निज भुजबल में बैर बढ़ावा, देहो उतर जो रिपु चढ़े आवा। मैं स्वयं युद्ध स्थल में जाऊंगा, परंतु नहीं, याद आया अमोक्त मौल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण मैंने अपने पुत्र अहिरावण को शिशु अवस्था में जल में प्रवाहित कर दिया था, मनीषियों के कहने के अनुसार। आज वो वर्तमान में माता कामाख्या का भक्त है, पातालपुरी का राजा है। मैं उसका आवाहन करूंगा, वो निश्चित रूप से लंका अवन पर उपस्थित हो जाएगा। पुत्र अहिरावण, मैं मंत्राकर्षण का आवाहन कर रहा हूं और तुम्हें पातालपुरी का परित्याग करके लंका अवन पर उपस्थित होना होगा। ओम ओम जों सा ओम फट, अहिरावण पुत्र प्रकट हो। अहिरावण पुत्र प्रकट हो। जय कामाक्षी, जय कामाक्षी, जय कामाक्षी। पिताश्री के चरणों में इस अहिरावण का प्रणाम स्वीकार हो। ओह पुत्र अहिरावण, नख से सिक तक जब देखता हूं तो अपार खुशी हो रही है। मैंने शिशु अवस्था में तुम्हारा परित्याग कर दिया था, परंतु एक एक पल के लिए मैं खबर रखे था कि हमारा पुत्र कैसा है। आज तुझे देख करके हृदय गदगद हो गया। मेरे पक्ष से लग जाओ सबसे पहले, इसके बाद मैं बुलाने का कारण बतलाऊंगा। आयुष्मान भव। मैंने भी आज तक जीवन में अपने पिताश्री के दर्शन नहीं किए। बुरे नक्षत्र के कारण मुझे समुद्र में बहा दिया गया था, लेकिन समय से पहले भाग से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। मेरे भाग के कारण मुझे पातालपुरी का राजा बना दिया गया। मैं पातालपुरी का राजा हूँ। कहिए पिताश्री, किस कारण आपने बुलाया है? कौन सा संकट आ पहुंचा जो चेहरा इतना मुरझाया है? किसमें सामर्थ्य आई है? दुख दिया आपको है। सच सच बता पिताश्री, सौगंध मेरी आपको है। आदेश करें पुत्र, बुलाने का कारण श्रवण करें। हमारा विरोध दो तपसी कुमारों से चल रहा है और इस विरोध में बहन स्वरूपा के नाक और कान कटना, बदले में उनकी पत्नी का हरण करना, युद्ध चल रहा है। तुम्हारे सभी भाई, यहाँ तक कि भ्राता कुंभकर्ण तुम्हारे चाचा भी वीरगति को प्राप्त हो गए। एक उम्मीद की किरण जागी, तुम्हारा आवाहन किया, तुम प्रकट हो गए। और हमारा ये उद्देश्य है कि मैंने उनकी पत्नी का हरण किया, तुम उन दोनों तपसी कुमारों का हरण करके पातालपुरी में माता कामाक्षी की भेंट चढ़ा दो। हमारे रास्ते के कांटे हमसे दूर हो जाएंगे। इतना कर सकोगे? क्यों नहीं? पहली बार पिताश्री का आदेश हो रहा है। माता मात पिता और रूपी वाणी बिना विचार करिए सुख जानी। अनुचित उचित विचार तज जे पाला पितरैन ते भाजे सुख सुजस के बसे अमर पतैन। चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, लेकिन अपने माता पिता की वाणी पर विश्वास करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। मैं अवश्य दोनों तपस्वियों का हरण करूंगा। आप किसी बात की चिंता न करें। वाह, वैसे एक हृदय में आकांक्षा है, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होगा। निश्चित है उन दोनों का हरण करके तुम ले जाओगे, माता कामाक्षी की भेंट चढ़ाओगे, परंतु कोई संकेत तो ऐसा बता दो कि मुझे पता लग जाए कि हमारे पुत्र ने अपने कार्य को अंजाम दे दिया। ठीक है पिताश्री, आज रात्रि पर प्रकाश हो जाए, ज्वाला से निकले तो ये समझ लेना दोनों तपस्वियों का हरण हुआ है। केवल आज्ञा। बहुत अच्छी बात। अब अंतिम इच्छा, आए हो आसन ग्रहण करो और ये कार्य करने के पूर्व यथावत जो दरबार हमारा चलता है, जो सभासद बैठे रहते हैं, ये नृत्य गायन भी देखना चाहते हैं। हमारा आदेश है बैठ करके थोड़ा
हाँ, प्रजाजन को सुखी रखना हमारा कर्तव्य है, इसलिए यहाँ बैठकर नृत्य और गायन भी कराना उचित समय देख करके, और इसके बाद अपने कार्य को अंजाम दे देना। मैं शाही महल में जा रहा हूँ, भगवान शंकर की उपासना करूंगा। जो जय शिव महाकाल।